हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। जैसे कि हम सभी को पता है, नवरात्रे शुरू होने वाले हैं। चैत्र नवरात्रे हैं, 30 मार्च दिन रविवार से शुरू हो रहे हैं। और नवरात्रे के पहले दिन जब हम चौकी लगाते हैं तो धान भी बोते हैं। और सभी जो है ना भक्तजन चाहते हैं कि हमारे घर में जो हमने धान बोए हैं वो खूब हरे भरे हों, खूब लंबे हों। और हमारे घर में जैसे हरे भरे धान बोए जाएं, जैसे हरे भरे धान हों, वैसे ही हरियाली हमारे घर में भी रहे और हमारे घर में कभी भी धन धान्य की कमी ना हो। तो देखिए, जो हमारे ज्वारे होते हैं ना, वो हमारे आने वाले भविष्य का संकेत देते हैं और इनको हमें बहुत ही सावधानी से बोना चाहिए। तो बोते समय ही हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। वो क्या क्या चीज़ें हैं और धान हमें कैसे बचाने हैं सड़ने से, हरे भरे कैसे होते हैं धान, ये एक एक करके मैं सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको मिट्टी का एक इस तरीके का डोंगा ले लेना है, या फिर आपके पास कोई स्टील का है तो आप स्टील में भी बो सकते हैं, या फिर पीतल का है पीतल में भी कर सकते हैं। जो भी बर्तन आपके पास हो आप उसमें कर सकते हैं, लेकिन सबसे शुभ जो होता है ना वो मिट्टी का होता है। तो मिट्टी के जिस भी बर्तन में आप जो है ना धान बोए हैं, जिस भी बर्तन को लें आप, तो पहले उसको अच्छे से साफ कर लें और रात भर उसको भिगो के रख लें। ठीक है, भिगोने के बाद फिर उसको अच्छे से सुखा लें। सुखाने के बाद सबसे पहले हमें उस बर्तन को शुद्ध करना है, क्योंकि वो पता नहीं किस किस हाथों में लगता है और उसमें हम धान बोते हैं। ठीक है, वो भी हम चौकी पे लगाते हैं, तो उसकी शुद्धि का हमें खास ध्यान रखना चाहिए। तो उसके बाद हमें स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक आप चंदन से या रोली से बना सकते हैं। स्वास्तिक बनाते समय हमें ना गणपति जी का ध्यान करना है, गणपति जी का आवाहन करना है और स्वास्तिक को पूजना है। स्वास्तिक को हमें सबसे पहले अक्षत चढ़ाने हैं, फिर रोली चढ़ानी है, उसके बाद हमें अब धान बोने हैं। तो देखिए, यहाँ पे अक्षत और रोली मैंने चढ़ा ली है। इसके बाद जो मिट्टी है ना, उसका हमें पहले ध्यान रखना है कि वो मिट्टी कैसी है। देखिए, मिट्टी चिकनी है। चिकनी मिट्टी, खाली चिकनी मिट्टी से काम नहीं चलता, क्योंकि चिकनी मिट्टी में फिर हमें पानी बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, वो बार बार सूख जाती है, चटकने लगती है। थोड़ी सी उसमें बालू मिला लें, ज़्यादा नहीं। जितनी आप मिट्टी ले रहे हैं ना, जैसे कि मान लीजिए आपने कटोरा भर के ये पूरा भर के मिट्टी ली है ना, तो इसमें आपको 2 से 3 मुट्ठी बालू डालनी है, मुट्ठी भर के बालू डालनी है। ठीक है, बराबर बराबर मात्रा में नहीं डालनी। बालू से क्या होगा कि मिट्टी थोड़ी खिली खिली रहेगी और बरखरी बरखरी सी रहेगी, मतलब एकदम से जो जैसे जम जाती है ना, वो नहीं होगी। और देखिए, इसके बाद मिट्टी डाल देंगे हम, और मिट्टी खिली खिली होनी चाहिए, और जैसे कि कंकड़ वगैरह इसमें बिल्कुल ना हो। इसको छान लें आप अच्छे से। छानने के बाद इसको जिस भी बर्तन में आप जो है ना धान बोने वाले हैं उसमें मिट्टी को फैला लें अच्छे से, और उसके बाद जो धान है वो फैला लें। तो देखिए, इस तरीके से हमको पूरे में फैलाने हैं। तो देखिए, धान बोते समय आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादातर धान जो है ना बहुत ज़्यादा एक जगह पे नहीं होने चाहिए, सारे में अच्छे से फैला दें। और फैलाने के बाद ऊपर से थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी आप और डाल दीजिए। पूरा मिट्टी से आपको ढकना नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी सी परत डालनी है मिट्टी की, इस तरीके से जैसे आपको इस टाइम वीडियो में दिखाई दे रहा है। इस तरीके से चाहें तो आप धान को ना एक रात पहले भिगो के भी रख सकते हैं। देखिए, भिगोने से क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए आज हमने नवरात्रे हैं, ये धान बोए हैं, तो अगले दिन ये ना दोपहर तक अंकुरित हो जाएंगे। और अगर आप इस तरीके से इतना ही बोएंगे तो रात तक होंगे, मतलब थोड़ा सा ही फर्क होता है, ज़्यादा फर्क नहीं होता। तो यहाँ देखिए, मैंने भिगोए नहीं है, डायरेक्ट डाल दिए थे, क्योंकि मैंने भिगोना मैं भूल गई थी। तो यहाँ मैंने भिगोई नहीं, अब की बार मैंने डायरेक्ट ऐसे ही डाल दिए धान जो है ना ज्वारे। तो यहाँ पे देखिए, मैं अब इस तरीके से पानी डालूंगी इसमें। तो हमको हाथों से इस तरीके से छींटों के साथ इस तरीके से पानी डालना है। पूरा सीधा हमें बर्तन से नहीं डालना है। बर्तन से अगर हम पानी डालते हैं ना, जल डालते हैं तो उससे क्या होता है कि धान जो है ना सारे इकट्ठे होते चले जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर चढ़ के ये सड़ जाते हैं, और ज़्यादातर धान खराब हो जाते हैं इसमें, और वो अंकुरित नहीं होते हैं। तो इस तरीके से हमको पूरे में धीरे धीरे करके पानी डालना है, और पूरे 9 दिन तक हमें ऐसे ही इसमें जो है ना जल डालना है। हमें पूरा बर्तन उठा के, ये नहीं कि अब बड़े हो जाएं धान उसके बाद आप पूरा सीधा सीधा लोटे से ही जल डालें, नहीं, आपको हमेशा ऊपर से इस तरीके से ही जल डालना है, आपको सींचना है एक तरीके से ही। ठीक है, तो एक तरीके से जैसे पौधे की हम देखरेख करते हैं ना, वैसे ही हमें धान की भी देखरेख करनी है। तो हमें दोनों वक्त पानी डालना है, क्योंकि अभी थोड़ी सी गर्मी है तो अभी हम दोनों वक्त पानी डालेंगे। लेकिन जो सर्दी नवरात्रि होते हैं ना, उसमें सिर्फ एक ही वक्त पानी डाला जाता है, लेकिन सुबह के वक्त। इसमें आप दोनों वक्त डालेंगे, सुबह के वक्त जब आप पूजा करेंगे तब भी, और जो है ना आज शाम को भी डालेंगे, क्योंकि मिट्टी जल्दी सूख जाती है, गर्मी है।
और घर में रहते हैं ये, तो हवा पानी इनको हवा धूप वगैरह तो लगती नहीं है, तो घर में रह के ये इस तरीके से फिर भी देखिए कितने अच्छे से होते हैं धान, बिना धूप के और बिना हवा के। तो यहाँ पे देखिए इसको ना हम चारों ओर से ना इस पे एक एक टीका लगा लेंगे। चंदन से हम 9 टीके लगा लेंगे। आप चाहें तो 9 या 7 की संख्या में टीके लगा सकते हैं इसमें। देखिए टीके से हमें पूजना है इसको, धान बोने के बाद ना हमको इसको पूजना भी चाहिए। जो बर्तन है ना उसको पूज रहे हैं हम धान के बाद, ठीक है, बोने के बाद। अब इसके बाद हमने चंदन का तिलक कर दिया है, अब हम रोली का भी तिलक कर देंगे उसके ऊपर। तो यहाँ पे मैं 9 तिलक कर रही हूँ, आप चाहें तो 7 कर सकते हैं। इस तरीके से हमें बर्तन को भी पूज लेना है और इसको आप माता के उल्टे हाथ की साइड रख दें। देखिए अगर आप इसी के ऊपर जो है ना कलश स्थापना करो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं जो धान बोते हैं ना, ज्वारे बोते हैं, उन्हीं के ऊपर जो है ना घट स्थापना भी कर देते हैं। तो अगर आप घट स्थापना कर रहे हैं तो बीच में आपको थोड़ी सी जो है ना कलश के लिए जगह बनानी है और साइडों में धान बोने हैं। और अगर आप इसी के ऊपर कलश स्थापना करते हैं तो आपको ये माता के सीधे हाथ की साइड रखना है कलश के साथ। और अगर आप इस पे नहीं करते कलश स्थापना, इसको अलग से रखते हैं, तो माता को इसको आपको माता के उल्टे हाथ की साइड रखना है और घट स्थापना जो करेंगे वो माता के सीधे हाथ की साइड करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप इसकी स्थापना कर सकते हैं। और इसकी स्थापना जब आप करोगे धानों की, तो इनके नीचे थोड़े से आपको जो है ना अक्षत का आसन देना है। एक प्लेट लेनी है, प्लेट के ऊपर एक स्वास्तिक बनाना है, स्वास्तिक के ऊपर थोड़े से अक्षत रखने हैं, उसके ऊपर इनकी स्थापना करनी है धानों की। तो जैसे हम माता की या फिर कलश की स्थापना करते हैं ना, वैसे ही हम ज्वारों की स्थापना भी करते हैं। तो ज्वारों में आपको पूरे 9 दिन तक ना दोनों वक्त ही पानी सींचना है, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं सींचना। ज़्यादा हम पानी डालते हैं ना तो उससे क्या होता है, धान नीचे से सड़ जाते हैं और वो पीले पड़ने लग जाते हैं और वो बढ़ते भी नहीं है और अंकुरित भी नहीं होते जल्दी से, बहुत सारे तो खराब हो जाते हैं। तो आप थोड़ा थोड़ा जल डालोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। और थोड़ी सी मिट्टी में बालू जरूर डालें, खाली चिकनी मिट्टी ही ना रखें, थोड़ी सी बालू जरूर डाल दें, एक या 2 मुट्ठी, ज़्यादा नहीं है तो कम से कम 2 मुट्ठी बालू आप कहीं से लाके जरूर डालें मिट्टी के अंदर। उसके बाद धान बोएंगे तो धान आपके बहुत अच्छे होंगे। और जल दोनों वक्त डालें, ज़्यादा नहीं, सींच के, ठीक है। अगर आप इतना ही ध्यान रखोगे ना इन ज्वारों का, लगाते समय मिट्टी डालने का और जो है ना पूरे 9 दिन तक जल डालने का, तो आपके ज्वारे इसी तरीके से हरे भरे और खूब लंबे होंगे। देखिए इतने लंबे हो गए थे ना, ये चारों तरफ फैल गए थे एकदम से, तो मैंने इसमें कलावा भी डाल दिया। तो कलावे से मैंने इनको एक साथ किया, इस तरीके से ये इतने फैल जाते हैं और लंबे भी ये बहुत हो गए थे। तो देखिए ये 9वां दिन है, 9वें दिन में हमारे धान इतने लंबे हुए थे। तो हर साल ऐसे ही होते हैं ये। और देखिए ज़्यादा केयर भी नहीं करती, बस जैसे कि मैंने आपको बताया मैं ऐसे ही करती हूँ। तो अगर आप भी चाहते हैं इस तरीके से आपके धान हरे भरे हों और खूब लंबे हों, तो आप इसी तरीके से जो है ना धान बो सकते हैं शुरुआत में ही। तो दोस्तों नवरात्रे हैं 30 मार्च को, दिन रविवार है। आप धान जो है ना इसी तरीके से बोइएगा। और घट स्थापना को जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह का है 6:12 से लेके 10:22 तक। और दूसरा अभिजीत मुहूर्त है 12:01 से लेके 12:55 तक। तो इस बीच में हम घट स्थापना भी कर सकते हैं, ज्वारों की स्थापना भी कर सकते हैं। ज्वारे भी इसी वक्त हमको बो लेने चाहिए। तो शुभ मुहूर्त में दोनों काम हमें कर लेने हैं, चौकी लगाने से लेके सारी चीज़ों की स्थापना हमें सही शुभ मुहूर्त पे कर लेनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय